बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 1 9 क्लास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का टॉपिक हम चैप्टर डिस्कस करना जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंदर डिस्कस करना जाएंगे। बेसिकली रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी और जो रोज़मर्रा की लाइफ है हमारी या डेली सोसाइटी है, उसके वाले से अगर हम डिस्कस करना जा रहे हैं तो पहले में कुछ बेसिक पॉइंट्स का पता होना चाहिए, या बेसिक पॉइंट्स तो खैर बात की बात है। इससे भी पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें इसका प्रीव्यू पता होना चाहिए। प्रीव्यू के पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इंटरेस्ट है कि यार हम सीखें। मिसाल के तौर पर क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार आज ये है, इससे पहले क्या था, मतलब फिज़िक्स है तो फिज़िक्स से पहले क्या था। तो फिज़िक्स अगर बुक एक मतलब ये कुछ सदियों की बात है, तो उससे पहले हम किस चीज़ में स्टडी करते थे, फिज़िक्स कंसीडर होती थी नहीं होती थी। खैर फिज़िक्स के मामला जो है वो तो जब से ज़मीन बनी है, दुनिया बनी है, तब से चल रहे हैं। लेकिन फ़िज़िक्स का नाम कब दिया, या फिज़िक्स से पहले फ़िज़िक्स की स्टडी हम किस बुक में करते थे, तो इस वाले से जो है हम आते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ फिज़िक्स को बाद में करेंगे। पहला आता है कि फ़िज़िक्स से पहले जो हम फिज़िक्स की स्टडी थी वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, कि जो भी फिज़िक्स के मामला आते थे वो सारे के सारे हम साइंस में डिस्कस करते थे। अब साइंस क्या है, आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो उसके मुताबिक आता है कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्जर्वेशन से मिलता है और कैलकुलेशन से मिलता है। ये हमारे पास क्या है, साइंस क्या है, नॉलेज है, एक इल्म है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से मिल रहा है। अगर हम टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखें कि नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से जो मिलेगा उसको हम साइंस का नाम देंगे, तभी हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसे अगर हम देखते हैं नॉलेज के टर्म में, साइंस का जो वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड से। पहला पॉइंट है कि लैटिन वर्ड से निकला है। किस वर्ड से निकला है? साइंटिया से निकला है। मतलब जो लैंग्वेज यूज हुई है वो लैटिन लैंग्वेज है, और वर्ड क्या निकला है? साइंटिया निकला है। अब साइंटिया का बेसिकली मतलब क्या आ रहा है? साइंटिया का मतलब आ रहा है नॉलेज। अगर हम कहें यार ये नॉलेज जो है कोई भी हो सकता है, मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होना कि जी कोई चीज़ कैसे बना रहे हैं, चेयर कैसे बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या हमें इधर से कहीं पे जाने का रास्ता पता है, या ये वो चीज़ें पता है, तो ये भी क्या साइंस में कंसीडर होंगे या नहीं होंगे? तो हमने कहा नहीं यार ये साइंस में नहीं आएंगे। तो हमने कहा इसे वर्ड से तो यही समझ आ रही है हमें, जब वर्ड हमें एक हिंट दे रहा है, आइडिया दे रहा है, या उसको हमने उससे मिलते जुलते तौर पर नाम रख दिया गया, तो फिर साइंस क्या होगा? तो फिर हमें उसकी डेफिनेशन से क्लियर होगा। उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से और कैलकुलेशन करने से, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, उसको देखें, उसकी रीडिंग्स कैलकुलेट करें और किसी के खास एक नतीजे पे पहुँचें, और नतीजे पे पहुँचने के बाद हम जो मतलब कैलकुलेशंस हैं उससे एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद वो डिसाइड होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अच्छा, इसको अगर हम कैलकुलेशंस पे गए तो तकरीबन कंसीडर हो सकता है वो कि मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशंस आएंगे, तो वो पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नॉलेज, कौन सा नॉलेज जो है वो साइंस में कंसीडर होगा, वो भी पॉइंट हमारा क्लियर यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आता है कि साइंस के अलावा अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो दूसरे किसी सब्जेक्ट का क्या नाम था कि फिजिक्स में हम जो स्टडी करें वो क्या कंसीडर होगी, तो वो नेचुरल फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी क्या है? अब नेचुरल फिलॉसफी ऑलमोस्ट टर्म्स देखते हैं तो साइंस से मिलती जुलती। तो अगर हम इसको देखते हैं तो साइंस नेचुरल फिलॉसफी में अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो नेचुरल फिलॉसफी में ये आएगा कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। साइंस के अंदर अगर हम पॉइंट देखना चाहें तो ये क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मादी साम है, जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो अपना वजन रखती है, या इसकी डिफरेंट टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, उसके मुताबिक जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो मटेरियल है, उसकी जो स्टडी आएगी वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सारी की सारी स्टडी जो है वो हम नेचुरल फिलॉसफी के अंदर ही डिस्कस कर रहेंगे। अच्छा, अब जो टाइम बाय टाइम जो इसका नॉलेज है नेचुरल फिलॉसफी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता गया, तो हमें इसको क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। तो मजीद हमने इसके दो हिस्सों में क्लासीफाई किया, एक है बायोलॉजिकल साइंसेज और एक है फिजिकल साइंसेज। अब बायोलॉजिकल साइंसेज जो पॉइंट है, नाम से हमें आइडिया हो रहा है, आजकल हमने बायोलॉजी पढ़े हैं, बायो मीन्स जो टर्म यूज होती है वो लिविंग थिंग्स के बारे में आती है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज नेचुरल फिलॉसफी की वो ब्रांच जिसके अंदर डील की जाए किससे? लिविंग थिंग्स की।
ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में हम क्या स्टडी करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांच बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स आसान सी टर्म है, जो चीज़ इंडिपेंडेंटली खुद से मूव कर सकती है, ठीक है, ये करती है या फलती फूलती है, वो हम लिविंग थिंग्स में कंसिडर करते हैं। पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, परिंद चरिंद, ये सारे इसके अंदर आएंगे और इसकी स्टडी जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज में ही कंसिडर होगी। इसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास फिजिकल साइंसेज है। फिजिकल साइंसेज बेसिकली अगर हम देखते हैं तो अच्छा, इसको टर्म को क्लियर करने से पहले कि बायोलॉजिकल साइंसेज और दूसरी फिजिकल साइंसेज, जब भी किसी चीज़ की दो टाइप्स आती हैं तो नॉर्मली उसका जो क्राइटेरिया या तरीक़ेकार होता है वो ये कहता है कि एक बहुत बड़ी है तो दूसरी बहुत छोटी होगी, एक लंबी है तो दूसरी हाइट में कम होगी, ठीक है, साइज में बड़ी छोटी, ठीक है, और इस तरीके से उसका टर्म यूज होती है। ट्रू फॉल्स टाइप कैटेगरी आ जाती है। तो इसी तरह से हमने क्या जी, इसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से ये जो बेसिक है कि फिजिक्स से पहले जो फिजिक्स को स्टडी किया जाता था वो किस कैटेगरी में किया जाता था, तो बेसिकली वो हम दो चीज़ों में डिस्कस करते थे, एक साइंस में करते थे और एक नेचुरल फिलॉसफी में करते थे। फिर नेचुरल फिलॉसफी की आगे जो टर्म यूज होती थी वो फिजिकल साइंसेज होती थी, तो फिजिकल साइंसेज के अंदर हम इसको डिस्कस करते होते थे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझते हैं कि फिजिक्स से पहले हमने क्या किया। अब ये जो पॉइंट है इसके बाद नेक्स्ट इनमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल साइंसेज से फिजिक्स और आगे फिजिक्स के क्या मामला थे, और असल जो हमारा टॉपिक था रोल ऑफ फिजिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन कह लें आसान अल्फाज में, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।